हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे द लिविंग चैप्टर पार्ट 2 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स। हमने कहा जो क्लासिफिकेशन करेंगे हम तो वो एक ही स्टेप में नहीं हो जाएगा। विथ ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। जो हम स्टेप फॉलो करेंगे कई स्टेप में होगा, एक हायरार्की होगा और प्रत्येक स्टेप को हम बोलेंगे रैंक या कैटेगरी। जैसे मान लीजिए हमें छत पे जाना है, घर बना हुआ है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो हमें छत पे जाना है तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं चढ़ पाएंगे। हमने जो मतलब सीढ़ी जो स्टेयर्स बने हुए हैं, स्टेयर्स से भी हम डायरेक्ट नहीं चढ़ पाएंगे। तो एक मान लेते हैं हम स्टेयर्स हमने बनाया, क्लासिफिकेशन हो गया वो। अब उसको हम अचानक, ऐसा नहीं है कि अचानक ही पूरा एक ही स्टेप में चढ़ जाएंगे, क्योंकि उस पर स्टेप्स भी बने होते हैं। हम एक स्टेप करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और वैसे बोलता है कि हायरार्की में करेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप। और जो प्रत्येक स्टेप्स होगा, पहला जो से नहीं जहाँ चढ़ते हैं तो पहले स्टेप होगा, उस स्टेप को रैंक या कैटेगरी कहेंगे। सिंस द कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। मैंने कहा वही फिर बात हुई ना, कैटेगरी इज़ द पार्ट ऑफ, जो स्टेप्स होंगे वो टैक्सोनॉमी, मतलब जितना जो क्लासीफाई करेंगे, जो टैक्सोनॉमी प्रत्येक स्टेप को उसका अरेंजमेंट होगा, उसको मतलब पार्ट ओवरऑल द टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जो टैक्सोनॉमी होगा वो हम चढ़ने के लिए उसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलेंगे। ऑल कैटेगरीज मतलब टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जो स्टेप्स होते हैं, मान लीजिए फिर उसी एग्जांपल्स देंगे, प्रत्येक स्टेप को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलेंगे। जो हमने स्टेयर्स लगाए हुए हैं या जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उसके प्रत्येक स्टेप को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और सभी स्टेप्स को मिला देंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की हो जाएगा। उसी हायरार्की पे स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर तक जाएंगे या क्लासीफाई करेंगे। ईच कैटेगरी रेफर्ड एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो प्रत्येक स्टेप्स होगा वो यूनिट होगा। ये जैसे हमने घर बनाया है तो घर में जो लगे हुए ईंट होते हैं वो यूनिट होते हैं, बेसिक चीज़ें, मतलब सबसे छोटी से छोटी। तो वही कह रहा है कि जो कैटेगरी है या टैक्सा बोल सकते हैं, वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का यूनिट है, या उसे रैंक भी बोल सकते हैं, और बायोलॉजिकल टर्म से हम टैक्सॉन भी बोलते हैं। एक को टैक्सान, पूरे को मिला देंगे टैक्सा हो जाएगा प्लूरल में। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी। मैंने कहा कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और हायरार्की एग्जाम्पल से समझते हैं। उन्होंने दिया है जैसे कि इंसेक्ट हो गया। इंसेक्ट की कुछ खास बात होती हैं दिखने में, जैसे उनके 3 पेयर जॉइंटेड लेग्स होते हैं, है ना। उनकी जो पैर होंगे वो 3 पेयर होंगे और जॉइंटेड होंगे, और उस पर जो एक्सोस्केलेटन होगा उनकी बॉडी के ऊपर वो काइटिन का बना होगा। तो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं एक इंसेक्ट के। इट मीन इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, मतलब कैन बी क्लासीफाइड। जो हमें दिखता है कि इंसेक्ट, हम उसे पहचान सकते हैं। फिर उसे थस वेयर गिवन अ रैंक और कैटेगरी, तो इसलिए हम उसे रैंक या कैटेगरी हमने दे दिया, क्योंकि इसका कैरेक्टर है, इसका कैटेगरी होगा। अगला पढ़ेंगे कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। वही जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी पे उसे एक रैंक ही बोलते हैं। ईच रैंक और टैक्सॉन, या जो ईच रैंक या उसे रैंक या टैक्सॉन बोलते हैं। रैंक क्या होता है कि एक नंबर्स होते हैं, अभी आगे हम बता देंगे। इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। वही बात हुई कि जो रैंक हो या टैक्सॉन होगा उससे हम क्लासिफिकेशन का यूनिट मानेंगे। क्या है, दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेरली मार्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप या कैटेगरीज हैं या डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, मतलब कई चीज़ों के बायोलॉजिकल घटना मिला के होती हैं। सिर्फ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के नहीं, मार्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स ऊपर क्या है क्या नहीं, उसका हम इंटरनल भी स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब हायर लेवल पर आगे भी पढ़ेंगे। Taxonomical studies all known organisms have led to the development of common categories such as organism, such as kingdom, phylum, division plant के लिए लगाएंगे, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ये जितने नाम ही ये कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम
हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। इनका ये जितने भी कैटेगरीज हैं उसमें स्पीसीज जो है सबसे लोवेस्ट होगा, सबसे लास्ट में होगा, सबसे मतलब नीचे होगा। वैसे उसमें सबसे कम एनिमल होंगे, सबसे कम एनिमल मतलब एक ही होगा। नाउ द क्वेश्चन में आस्क हाउ प्लेस्ड इन द वेरियस कैटेगरी द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है किसी को क्लासीफाई करने के लिए, उसका कैरेक्टर और इंडिविजुअल का जो ग्रुप का है उसका ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर में पता होना चाहिए, तब हम बांट पाएंगे। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज एमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर ऑर्गेनिज्म। ने कहा कि यह हमें पहचानने में मदद करेगा क्या मतलब उसमें सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं इंडिविजुअल्स में और दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी। अब सबसे हम लोवेस्ट वाला पढ़ेंगे स्पीसीज। स्पीसीज में क्या, टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद द फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीसीज। फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ क्यों, उसी ये सिमिलरिटी होगा वो उसी स्पीसीज के साथ मतलब दिखेगा साफ साफ, जो भी होगा उसी व्यक्ति में होगा, उसी ऑर्गेनिज्म में होगा, उसी उसके पॉपुलेशन में होगा। ठीक, जैसे one should be able to distinguish from one species from other closely related species beyond the distinct morphological differences। और ये कह रहा है वन डिस्टिंग एबल मतलब पहचान सकते हो, क्लोज रिलेटेड आपस में जो रिलेटेड हैं उसमें दिखते कैसे, मॉर्फोलॉजिकल अंतर क्या है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मंजीफेरा इंडिका लेते हैं और सोलेनम ट्यूबरेशम एंड पैंथेरा लियो। ऑल थ्री नेम्स जैसे इंडिका हो गया, ट्यूबरेशम एंड लियो रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एपिथेट। ये एक ऑर्गेनिज्म को, स्पीसीज को मतलब दिखाते हैं, शो करते हैं। वाइल द फर्स्ट वर्ड मंजीफेरा सोलेनम पैंथेरा आर जेनरा, वही कह रहा है जो मंजीफेरा है, सोलेनम एंड पैंथेरा, ये एक जीनस को रिप्रेजेंट करता है एंड रिप्रेजेंट अदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी। वो हायर लेवल के स्पीसीज सबसे छोटा, उसके बाद अब हायर ही आएगा, उसके बाद हायर आ जाएगा जीनस। जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाएंगे याद रखना कॉमन कैरेक्टर घटते जाएंगे और जनरल कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। ठीक, ये जीनस में है मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। उनका एक जीनस में कई सारे स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, बट हैविंग मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, बस उसको दिखने में उसमें सिमिलरिटीज़ होगी। जैसे पैंथेरा हमने ले लिया, इससे आपने देखा होगा पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट टाइग्रिस, है ना। एक होता है पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, तेंदुआ, चीता और जो शेर होता है, ये सब मार्फोल दिखने में सेम ही लगते हैं। मतलब इनका जो मार्फोलॉजिकल दिखने में, चलने में इनका लगभग सेम होता है, लेकिन इनका जीनस जो है जब इंडिविजुअल पे आप सिर्फ एक को पकड़ के देखेंगे तो उसमें अंतर आ जाएगा। तो जब तीनों को देखेंगे तो इसमें कुछ मतलब सिमिलर कैरेक्टर हैं तो इन्हें हम जीनस के अंदर रख देंगे, और एक को पकड़ेंगे तो स्पीसीज कहलाएगा। जैसे अब अगला एक पढ़ते हैं प्लांट के लिए। सोलेनम इंक्लूड्स स्पीसीज लाइक नाइग्रम, मकोए एक होता है, एंड मेलॉन्जेना, ये भी एक स्पीसीज हैं, लेकिन इनका जो जीनस होगा इन दोनों को मिला के प्लांट है, इनको एक कुछ कैरेक्टर मैच कर देंगे, इसके अंदर एक जीनस में रख दिया गया। ह्यूमन बींग बिलोंग टू द सेम मतलब बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस, हम लोग को जो स्पीसीज हम लोग सेपियंस हैं, विच इज़ ग्रुप्ड इनटू द जीनस होमो। हम क्योंकि आज की जो हमारी पॉपुलेशन है, सभी इंसान हम जो आज के मॉडर्न हैं ये सेपियंस में आते हैं, लेकिन हम लोग का कुछ पहले उद्भव भी हुआ था, पैदा भी हुए, विकास भी हुआ, तो हम लोग का एक स्पीसीज होगा, हमसे भी सिमिलर पहले कोई लोग थे, जैसे होमो इरेक्टस हो गए, क्योंकि इसमें होमो शब्द आ रहा है ना, होमो इरेक्टस हो गए और होमो सेपियंस आ गए। सेपियंस आज के हम लोग हैं, और हम लोग उत्पत्ति किससे हुआ है, होमो से हुआ है। तो होमो में कई कई लोग आ सकते हैं ना, होमो जो इरेक्टस होते हैं उसके कुछ स्पीसीज आएंगे, उसकी जो ब्रांच चला गया होगा,
और होमो से हम भी रिलेटेड हैं, तो जीनस, एक जीनस में कई स्पीसीज आ सकते हैं। तो वही कह रहा है कि हम लोग जो इंसान हैं, हम सेपियंस हैं, हम लोग जितने भी पॉपुलेशन देख रहे हैं ये सब सेपियंस में हैं, लेकिन हम लोग से पहले भी जितने आए थे वो होमो थे, तो इसलिए हम लोग का जीनस जो होमो हो गया। द साइंटिफिक नेम थस फॉर ह्यूमन बीइंग रिटन एज द होमो सेपियंस, इसलिए हम जो ह्यूमन का नेम है उसे हम होमो सेपियंस लिखते हैं। अब पढ़ते हैं जीनस। अब क्या होगा, जितने भी हमने स्पीसीज पढ़े हुए थे, अब स्पीसीज में कुछ कैरेक्टर्स मैच कर रहे होंगे, तो उस कैरेक्टर्स को एक नए कैटेगरीज में उसमें हम डाल देंगे ना, एक ग्रुप बनाएंगे कि इसमें कुछ कैरेक्टर्स से मैच कर रहे हैं। अब जीनस में आ जाएंगे। जीनस कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अनदर जेनरा। एक जीनस है, हाँ, तो जैसे हमने कहा कोई कई बहुत सारे जीनस होंगे, जैसे प्लांट का अलग जीनस है, एनिमल का अलग जीनस है, वे तो इनका मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू अदर स्पीसीज ऑफ अदर जनरा। कोई दो जनरा ले लेते हैं तो इनमें अच्छे कैरेक्टर्स मैच करेंगे, लेकिन जैसे कुछ दो जनरा है, प्लांट का है कि एनिमल का है, इसका भी अपना जीनस होगा। एक जीनस लिए उसमें स्पीसीज होगा, तो इस स्पीसीज का कैरेक्टर एक जीनस में ज़्यादा मैच करेगा अदर देन दूसरे जीनस का। तो यही कह रहा है, जैसे एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू सेम जीनस सोलेनम। आलू ले लिया और बैगन ले लिया, इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, इन कैरेक्टर्स मिला के इनको एक जीनस बना दिएगा सोलेनम। और एनिमल के लिए से लायन, लियोपार्ड एंड टाइगर, जैसे पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, ये हैं विथ सेवरल कॉमन फीचर्स। अब जो एनिमल्स हैं ये बाघ, चीता और शेर, इनमें कुछ कैरेक्टर्स मिला के तो इन्हें अंडर मतलब जीनस बना दिएगा। पैंथेरा दिखने में कैसे लग रहे हैं ना, शेर दिखने में सेम ही लगती है, तो ये बात हुआ है। जीनस में पैंथेरा के अंदर रहेंगे। पैंथेरा एक जीनस है, इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, इसके अंदर कई स्पीसीज यानी कि एनिमल्स आ सकते हैं, जैसे कि शेर, चीता वगैरह। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स। एक और भी जीनस है जिसमें कैट्स होते हैं और उस जीनस का नाम है फेलिस। एक हो गया जीनस पैंथेरा, एक जीनस हो गया फेलिस, और एक जीनस हो गया सोलिनम। अब अगला पढ़ेंगे फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा। अब जो जीनस है इसमें कुछ कैरेक्टर्स मतलब मैच करेंगे विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, बहुत कम सिमिलर होगा, इन कुछ मैच कर रहा होगा। तो सभी जितने भी स्पीसीज हैं उनको मिलाकर हम एक फैमिली बना देंगे। फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड ऑन बोथ बीच। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। प्लांट स्पीसीज के लिए बोथ दोनों लिया जाएगा, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स फैमिली में रखने के लिए। एमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, ये भी अभी बता दें, एक और जीनस है सोलेनम। प्लांट का ही एक और जीनस है पिट्यूनिया, एक और जीनस है धतूरा। इन सबको मिलाकर एक फैमिली बना दिया गया, इन सब फैमिली के अंदर रखा गया। इस फैमिली का नाम है सोलेनेसी। तो जो सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा ये जीनस है, इन सबको मिला के फैमिली में रख दिया गया। कुछ कैरेक्टर स्टिल बहुत कम मैच कर रहे होंगे उसी कैरेक्टर्स, तो उसके अंदर रख दिया। फिर एनिमल्स में देख लेते हैं, जैसे पैंथेरा कंप्राइज लायन जो होता है, टाइगर, लियोपार्ड, इन तीनों को मिलाकर एक जीनस बनाया जिसका नाम है फेलिस विथ जीनस फेलिस है। ये पैंथेरा हो गया, और एक और जीनस हो गया फेलिस। कैट, इसमें कैट आती है, उसका जीनस जो कैट का जीनस है फेलिस बोलते हैं। पैंथेरा फेलिस को मिलाकर एक फैमिली बना दिएगा, उसको अंदर रख दिएगा फेलिडी। याद रखना, इन दोनों क्वेश्चन पूछते हैं। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग, आप कुत्ते और बिल्ली को देखेंगे, उनमें अलग अलग फीचर्स होते हैं। विल फाइंड सम सिमिलरिटीज इन सम डिफरेंस, कुछ उसमें आपस में कुछ सिमिलर होंगे
और कुछ डिसिमिलर भी होंगे, कुछ मैच कर रहा होगा उनमें, कुछ मैच नहीं कर रहा होगा। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज। इनका भी फैमिलीज, कुत्तों का भी अपना फैमिलीज है, जिसे बोलते हैं फेलिडी एंड कैनिडी। कैनिडी कुत्तों के लिए, फेलिडी और कैनिडी, ये जो दोनों हैं फैमिलीज हैं। तो कैनिडी में जो होगा वो कुत्ता रखा जाएगा, और फेलिडी में एक हो जाएगा फेलिस कैट और पैंथेरा। अब अगले आ जाएंगे ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा, अब जितने भी हमने क्या पढ़ा था, फैमिलीज होंगे, और सभी फैमिलीज मिला के एक ऑर्डर बना दिया जाएगा। हालांकि कैरेक्टर इसमें बहुत कम मैच करेंगे, तो एक ऑर्डर पढ़ लेते हैं। यह कैटेगरी लाइक स्पीसीज जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक, सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, वो मैच कर रहे होंगे। ठीक, जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमी है। अब जैसे जैसे लेवल पे जाएंगे वो हायर टेक्सोनॉमी है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। अब उनके गुच्छा होते हैं ना, एक उसमें कई क्या उसमें कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, जितने हायर होंगे उसमें ढेर सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे। जैसे प्लांट का अलग फैमिली का कुछ कैरेक्टर्स मैच कर रहा है, एनिमल का अलग, तो ढेर सारे उसके कैरेक्टर्स मैच होंगे। इसे बोलें एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी, द assemblage of families which exhibit a few similar characters। तो कैटेगरीज कह रहा है, ऑर्डर जो है वो भी एक हायर कैटेगरीज है। ये सभी फैमिलीज को मिला के बनाया गया है। दिस सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडिंग इन अ फैमिली। अब जितने फैमिली और जेनरा है उसमें और भी कम कैरेक्टर्स मैच करेंगे इस ऑर्डर में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, प्लांट फैमिली जो थे, प्लांट हो गई, इनकी जो कुछ फैमिलीज हैं लाइक कॉन्वोल्यूनेसी, सोलेनेसी, कॉन्वोल्यूनेसी और सोलेनेसी। कॉन्वोल्यूनेसी हो गया और सोलेनेसी, ये एक फैमिलीज है। इनका एक ऑर्डर बनाया गया, अभी इस ऑर्डर के अंदर रखिए पॉलीमोनियल्स। यहाँ से हम दिखा दें पॉलीमोनियल्स, जो पॉलीमोनियल्स है इसका फैमिली है। बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर, क्वेश्चन बन सकता है, ये पूछ सकता है किसका किससे बेस्ड होगा इसका जो फैमिली बनाया गया है कॉन्वोल्यूनेसी और सोलेनेसी। यह मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। वही एनिमल इन द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स मैच कर रही हैं, कुछ नहीं मैच कर रही हैं। फेलिडी और कैनिडी, कैनिडी कुत्ते के लिए, फेलिडी कैट और शेर वगैरह के लिए है। तो इनमें कुछ कैरेक्टर्स से मैच कर रहे होंगे, जैसे कि ये लोग सभी मांसाहारी हैं, सभी लोग मांसाहारी खाना खाते हैं, मतलब शिकार करते हैं और खाते हैं जानवर को, अदर एनिमल्स को। क्लास आप जाते हैं, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड, और जितने भी ऑर्डर होंगे कुछ ऑर्डर इसके क्लास में मैच कर रहे होंगे, तो उनका कुछ ऑर्डर उठाओ और क्लास में रख दो। अच्छा, हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि कोई भी हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी। हमने कोई क्लास लिया तो हम उस क्लास के कुछ जनरल कैरेक्टर पढ़ लेंगे, इसमें ये होता है, तो इसमें जितने भी एनिमल्स आ गए हम सभी को पढ़ लेंगे उसके कैरेक्टर। इसलिए हम ये सब कर रहे हैं कि आओ क्लास बना लें, फाइलम बना लें, बांट लें, डिवाइड कर लें, जो भी हो, गुणा भाग माइनस सब कर ले रहे हैं इसी में, ताकि हमारे पढ़ने में स्टडीज़ के लिए आसानी हो जाए। तो अगले जैसे ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजन मंकी गोरिल्ला गिब्बन इज प्लेस्ड इन द क्लास मैमेलिया अलॉन्ग विथ ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल लाइक टाइगर, कैट, डॉग। इनका एक ऑर्डर है प्राइमेटा, इसमें आते हैं मंकी आ जाएंगे, गोरिल्ला गिब्बन आ जाएंगे। इन प्लेस्ड इन क्लास, एक क्लास बनाया गया है, मंकी गोरिल्ला गिब्बा मैमेलिया है, उसके अंदर रख दिया जाएगा। ठीक है, मंकी गोरिल्ला गिब्बन का भी एक ऑर्डर होगा। इनके ऑर्डर को मिलाकर क्लास मैमेलियम रख दिया गया। एक और भी ऑर्डर होंगे, और उससे भी बहुत सारे ऑर्डर होंगे। एक इसमें और ऑर्डर मैच कर रहा था कार्निवोरा, जो मांस खाते हैं, इनको भी एक साथ रख दिया मैमेलियम में। इंक्लूड अंडर एनिमल लाइक टाइगर, मतलब डॉग, कैट, टाइगर, क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर आल्सो। एक और भी इनके ऑर्डर हैं, बहुत से ऑर्डर हैं। ऑर्डर प्राइमेटा होता है एक, इस प्राइमेट अभी बता ही दिए हैं। फिर अगला पढ़ते हैं, मतलब डिफरेंट। अब इससे हमने क्या पढ़ा यार, आप ऑर्डर, अब डिफरेंट ऑर्डर को मिला के हम क्लास बना देंगे। अब डिफरेंट कई क्लास को मिला के कुछ कैरेक्टर मैच कर रहे होंगे,
उसको हम फाइलम बना देंगे। इसे फाइलम में हो गया फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, है ना, एलॉन्ग विथ मैमल्स, ये सब क्लास हैं। क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टाइलिया, क्लास बर्ड, एवीज, ये सब क्लास हैं। इन सबको मिला के मैमेलिया भी एक क्लास है। एक हायर कैटेगरी बनाया जाएगा इन सबको मिला के, जिसे बोलते हैं फाइलम। और फाइलम में जैसे कुछ कैरेक्टर्स मैच कर रहे होंगे, जैसे दिस आर बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। अब जितने भी कॉर्डेटा होते हैं, कॉर्डेटा क्या है, एक फाइलम है, तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं कि जिसके पास नोटोकॉर्ड हो एंड डॉर्सल पीछे की तरफ, पीठ की तरफ से बोलते हैं ना, हॉलो न्यूरल सिस्टम हो। ये जितने भी एनिमल्स होंगे कि इसमें डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है, ये सभी आ जाएंगे फाइलम कार्डेटा में। इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विथ फ्यू सिमिलर करेक्टर्स एंड असाइंड हायर कैटेगरी। अब सभी कुछ फाइलम को मिला के, इन करेक्टर मिला के एक और नया हायर टेक्सा बना दिया, कैटेगरी बना दिया जाएगा, ग्रुप बना दिया जाएगा। इस ग्रुप को बोलेंगे डिवीजन या किंगडम। किंगडम ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला। डिफरेंट एनिमल होंगे, उनका डिफरेंट फाइलम होगा, उनका डिफरेंट फाइलम होगा, जैसे प्लांट का भी होगा। और एनिमल के लिए क्या दिया है, हायर कैटेगरी लाइक किंगडम एनिमलिया इन द क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम एनिमल। एनिमल के लिए सबसे हायर कैटेगरी होता है वो किंगडम होता है। किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज़ द डिस्टिंग एंड कंप्राइज आर प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन। जितने भी डिवीजन्स होते हैं, जैसे फाइलम एनिमल के लिए और डिवीज़न हम प्लांट के लिए करते हैं, तो प्लांट का हायर कैटेगरीज होता है, वो होता है प्लांटी, किंगडम प्लांटी हो जाएगा, और एनिमल के लिए एनिमेलिया हो जाएगा। अगले पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, वही दिया है और इसको हम पढ़ लेते हैं, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे दिया स्पीसीज बाद जीनस, जीनस बाद फैमिली, फैमिली बाद ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम या डिवीजन, फिर किंगडम। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे स्पीसीज टू किंगडम, ध्यान रखना, स्पीसीज टू किंगडम जाने पर कॉमन कैरेक्टर घटता जाएगा। जिस जैसे हम स्पीसीज टू किंगडम जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर घटता जाएगा और जनरल कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। उसके अपोजिट जैसे हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे, कॉमन कैरेक्टर बढ़ता जाएगा और जनरल कैरेक्टर घटता जाएगा। ये ऑर्डर याद रखना, और ये जो बात है इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे पढ़ते हैं। ये जो जी स्पीसीज टू किंगडम, ये जो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास है, ये सब एक कैटेगरीज को डिपेंड मतलब कैटेगरीज हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। या बायोलॉजिकल में से प्रत्येक, जैसे स्पीसीज इसे टैक्सा बोलेंगे, टैक्सॉन बोलेंगे, मतलब स्पीसीज है टैक्सॉन, और पूरा इसे देखेंगे तो इसे टैक्सा बोलेंगे। अब रैंक बोल लेते हैं, जैसे कि स्पीसीज रैंक 1, जीनस रैंक 2, फैमिली रैंक 3, ऑर्डर रैंक 4। तो ये रैंक को रिप्रेजेंट करता है, बट रैंक डिफरेंट रैंक होगा इसका। आगे ये चार्ट से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ मतलब कुछ बायोलॉजिकल नेम दिए गए हैं, इसमें मैंगो हो गया, वीट हो गया, मैन, हाउस फ्लाई, इन सब का ऑर्डर फैमिली दिया है जो कि पूछता है क्वेश्चन में। इससे मैन हो गया होमो सेपियंस, इसका बायोलॉजिकल नेम है। होमो क्या है, एक ऑर्डर है। सेपियंस जो है, सॉरी, होमो जो है वो जीनस है, सेपियंस स्पीसीज है या स्पेसिफिक एपिथेट है, तो वही दिया जीनस होमो। फैमिली होमिनाइडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमिलिया, फाइलम इसका जो होगा, क्योंकि ये एनिमल से फाइलम लगाएंगे, कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई दिया है मस्का डोमेस्टिका, इसका बायोलॉजिकल नेम है। इसका जो मस्का है मतलब जीनस है जो, इसका मस्का होगा, और डोमेस्टिका स्पीसीज होगा। फैमिली मस्काइडी, और डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, और इसका जो फाइलम होगा आर्थ्रोपोडा। मैंगो के लिए है, मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका जो है ये स्पेसिफिक एपिथेट है, आम को दर्शाता है। मैंजीफेरा है, इसका जीनस है।
फैमिली एनाकार्डियेसी है, ऑर्डर सेपिंडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडनी है, और इसका जो डिवीज़न होगा एंजियोस्पर्मी है। व्हीट जो है ट्रिटिकम स्टिबम, ट्रिटिकम जीनस को दिखाता है, स्टिबम स्पेसिफिक एपिथेट को। फैमिली जो होगा पोएसी होगा, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनिकटेलिडनी है, और डिवीज़न होगा इसका एंजियोस्पर्मी होगा। तो इससे क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे एक थोड़ा ध्यान रखना, फैमिली के लिए मैं बता दे रहा हूँ। होमिनाइड, यहाँ पे अब ध्यान देंगे लास्ट में ए ई लगा हुआ है, ए ई, होमिनाइडी, मस्काइडी, एनाकार्डियेसी, पोएसी। अगर जब कुछ न याद आ रहा हो ये ध्यान रखना, जहाँ पे ए ई लगा हुआ है वो फैमिली आएगा। आगे देख लेते हैं समरी में। समरी में वही सब दिया हुआ है कि लिविंग वर्ड इज रिच इन वैरायटी, जितने भी बहुत सारे वैरायटी, मिलियंस ऑफ प्लांट्स हैव बीन आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब रेंज लार्ज नंबर। ठीक, इसमें कुछ पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। और हम इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, सिर्फ थियरी से कुछ नहीं होगा। जब हम क्वेश्चन लगाएंगे, उसको समझेंगे, तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। और अल्टीमेटली हमें ये जो हम जब एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे क्वेश्चन ही आने हैं, तो क्वेश्चन हम अब क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए अपने चैनल पे उस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।